हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला चैप्टर है मैथ का परिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म है समवर्त गुणधर्म। ये समवर्त गुणधर्म क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए समझने के लिए हमें कुछ कुछ नियम दिए हुए हैं, वो समझने पड़ेंगे, जो कि हम अभी नोटबुक पे समझते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर परिमेय संख्या का गुणधर्म है उसको नोटबुक पर समझते हैं। तो देखिए समवर्त, यहाँ पर लिखा हुआ है समवर्त। समवर्त क्या होता है? समवर्त का अर्थ होता है समान। क्या अर्थ होता है? समान। ठीक है। इस शब्द को समझने के लिए, समवर्त शब्द है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले 4 इसके नियम है उनको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे योग। योग का अर्थ आप सबको पता ही है, योग यानी जोड़। ठीक है। दूसरा है व्यवकलन। व्यवकलन में क्या होता है? जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब कि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या है वो योग के अंदर क्या है? समवर्त है। योग के अंतर्गत क्या है? समवर्त है। ठीक है। इसी प्रकार के जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 में जोड़ दूं मैं 7, 15 और 7 कितने होते हैं? 22। या फिर मैं जोड़ दूं 7 + 15, इसका भी आंसर कितना आएगा? 22। जो कि 22 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत हैं। ठीक है।
ये हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत क्या है, समवर्त है। ठीक है, जैसे कि आपने ले लिया यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे ले लिया 2। ठीक है, इसको ऐसे लिखो तो हमारी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लिया 2, ये भी पूर्ण संख्या है, और ले लिया यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 2, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समवर्त का पता लगा सकते हैं कि योग के अंदर जो समवर्त हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर योग में समवर्त हैं कि नहीं, तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हाँ, तो पहले हमने देखा था योग के अंदर, अब हम इसको देखेंगे व्यवकलन के अंदर। पूर्ण संख्या के अंदर हम व्यवकलन करेंगे, इसमें व्यवकलन के अंदर जो पूर्ण संख्या है वो समवर्त है कि नहीं, ये इसका पता अभी लगाएंगे। पूर्ण संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेस्ट 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 हजारों लाखों तक। ठीक है, ये अनंत तक चलती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, व्यवकलन। व्यवकलन का अर्थ क्या होता है, घटाना। ठीक है, बाकी करना। क्या है, घटाना या बाकी करना। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेता हूँ 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया 2, ले लिया। ठीक है, अब इसमें से मैं 7 को घटाऊंगा। ठीक है, 2 में से मैं 7 को घटाऊंगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, -5। ठीक है, 7 में से मैं 2 को घटाऊंगा तो हमें 5 प्राप्त होंगे। लेकिन मैंने ठीक इसका उल्टा किया, विपरीत किया, 2 में से 7 को घटाए तो हमारे पास कितने प्राप्त हुए, -5। अब मैं आपको बता दूं कि पूर्ण संख्याओं में क्या माइनस की संख्या है, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो व्यवकलन है, पूर्ण संख्याएं व्यवकलन में समवर्त नहीं है। पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंदर समवर्त नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 1, इसमें से मैं घटा दिया 2, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, ये जो -1 है ये पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। अगर हम घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो वो मतलब क्या होता है, व्यवकलन के अंदर समवर्त संख्या होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में व्यवकलन समवर्त हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये तो लिख दिया कि सर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंदर पूर्ण संख्या व्यवकलन में समवर्त नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या व्यवकलन में समवर्त नहीं है। क्यों नहीं है, अच्छी पहली बात ही जानते हैं। जैसे कि हमने योग किया था, योग में क्या था, जैसे 7 + 3, 3 + 7, किसी भी तरीके से जोड़ो, 7 + 3 कर दो, 3 + 7 कर दो, दोनों का आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 2 में से 7 को घटाएंगे तो आंसर आएगा -5। यहाँ पर हम दोनों तरफ जोड़ कर रहे थे तो इसका आंसर हमेशा धनात्मक आ रहा था। ठीक है, जो कि धनात्मक 10 था। लेकिन यहाँ एक तरफ तो धनात्मक आ रहा है, दूसरी तरफ ऋणात्मक आ रहा है। 2 अलग अलग आंसर आने के कारण हम कह सकते हैं
कि पूर्ण संख्या व्यवकलन में समवर्त नहीं है। घटाने पर ये जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या व्यवकलन में समवर्त नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे गुणन। अब हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या गुणन में समवर्त है कि नहीं। कैसे, देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 × 5 कर दिया। गुणन में क्या करना है, गुणा करना है, पूर्ण संख्याओं का गुणा। ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, दोनों पूर्ण संख्याओं का आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, जैसे मैंने 2 को 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना है हमारे पास 10, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, और जो प्राप्त हुई है संख्या वो भी पूर्ण संख्या हुई। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 × 2। हमने क्या किया, संख्याओं को बदला है। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ a और इसको कह सकता हूँ b। ठीक है, दो संख्या है, b की जगह a को रखूँ या a की जगह b को रखूँ। ठीक है, बात तो वही हुई, 5 का 2 से गुणा करो या 2 का 5 से गुणा करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये 10 भी पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि संख्या हम जैसे कि यहाँ पे 17 × 2 कर दो तो 34 आएगा, 2 × 17 करो तो भी आंसर कितना आएगा, 34। अब 34 आंसर आया है तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि गुणन पूर्ण संख्या गुणन में समवृत है। पूर्ण संख्या गुणन में क्या है, समवृत है। क्यों कि हम किसी भी तरह से गुणा करें तो उसका आंसर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। व्यवकलन में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे भाग की तरफ कि क्या भाग में पूर्ण संख्याएं समवर्त हैं कि नहीं, इसको अभी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ले लो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे यहाँ पे ले लिया 8, 8 में भाग दिया आपने 2 का। ठीक है, तो आंसर आया 4। ठीक है, ये तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। लेकिन हम करेंगे 8 में 2 में देंगे 8 का भाग, तो इसका आंसर आएगा 2/8। क्या आएगा आंसर, 2/8। इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/4, जो कि एक समवर्त नहीं है। क्या 1/4 पूर्ण संख्या है, आप बताओ। क्या 1/4 p/q के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि बट्टे के रूप में लिखा हुआ है, और बट्टे के रूप में लिखी हुई पूर्ण संख्या नहीं होती। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लो, यहाँ पे जैसे ले लेते हैं 15/3, आंसर आया 5। ठीक है, 15 का भाग दिया, 3 का भाग दिया 15 में, तो आंसर हमारे पास कितना आया, 5। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। ठीक है, 3 का भाग दिया 15 में, तो आंसर आया 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ कि 3 भाग 15। अब 3 के अंदर 15 का भाग देना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 3/15। 3 से काटोगे तो आंसर आएगा 1/5। इसको लिख लिया आपने p/q के रूप में, p/q के रूप में। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ठीक है, p/q के रूप में लिख दिया, मतलब ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये p/q के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। हमें क्या लाना था, पूर्ण संख्या। एक बार इसको हम सरल करते हैं तो हमारे पास पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, लेकिन उसी को दूसरी तरीके से हम सरल करते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग में समवृत नहीं है। अब देखिए, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, अपन देख लेते हैं।
हाँ देखो क्या लिखा है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, हम देखेंगे पहला गुणधर्म है समवर्त। पहला ये कौन सा गुणधर्म है, पहला है। ठीक है, इसमें देखेंगे समवर्त का अर्थ समान। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या आप ले ली तो संख्या क्या हमेशा समान आनी चाहिए। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या आपने ले ली, मान लो आपने ले ली पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या आपने ले ली कि पूर्ण संख्या के अंदर हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंदर, जैसे यहाँ पे अपना समझना था, योग का अर्थ होता है जोड़ा, व्यवकलन का अर्थ होता है बाकी, गुणन का अर्थ होता है गुणा, और भाग का अर्थ होता है भाग। ठीक है, डिवाइड करना। अब देखिए पूर्ण संख्या में हमने पहला ले लिया योग। ठीक है, तो इसको दो तरीके से सरल करते हैं। जैसे इसका नियम है a प्लस बी प्लस a, दोनों का आंसर है वो हमेशा 6 माना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी आंसर कोई c, a प्लस बी प्लस a आंसर हमेशा 6 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे a की जगह अपने लिख दिया 2, a बराबर 2। ठीक है, और b बराबर 4, दोनों को जोड़ो 2 प्लस 4 यानी कि a प्लस बी, दोनों का आंसर कितना आया 6। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे, विपरीत, मतलब b पहले आएगा a बाद में। तो ले लो 4 प्लस 2 यानी b बराबर 4 है, ले लिया आगे, a बराबर 2 है, ले लिया पीछे। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आया, 6 आया। इसका भी आंसर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 6। या देख सकते हैं, मतलब ये कैमरे में थोड़ा दिखा नहीं, मैं थोड़ा यहाँ पे सरल करके दिखा लेता हूँ वापस। जैसे यहाँ पे ले लिया 2 प्लस 4, इसका भी आंसर 6 आया। 4 प्लस 2, इसका भी आंसर कितना आया, 6। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। इसको हमने दो तरीके से किया है। पहला नियम था a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर c, b प्लस a बराबर c, दोनों का आंसर क्या आया, सेम। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है योग के अंदर क्या है, समवर्त है। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, हमने क्या किया था, यहाँ पर घटाया था। व्यवकलन का अर्थ क्या होता है, घटाना। दो तरीके से घटाना है, कैसे, यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7, 2 प्लस 2 माइनस 7, व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना, 2 माइनस 7। तो 2 में से 7 को घटाएंगे तो पीछे आएंगे माइनस के 5। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 5 है, हमें क्या चाहिए थी, पूर्ण संख्या चाहिए थी, और माइनस के 5 क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन में पूर्ण संख्याएं समवर्त नहीं है। ठीक है, दूसरा देखेंगे गुणा। अब देखिए गुणा में हमने क्या किया था, 2 को 5 से गुणा किया या 5 को 2 से गुणा किया, आंसर दोनों का बराबर आया 10। तो ये 10 क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो गुणन के अंदर समवर्त है। ठीक है, अगला लिया था हमने भाग। जैसे हमने भाग ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 8 में 2 का भाग दिया तो आंसर कितना आया, 4। 2 में 8 का भाग दिया तो आंसर 2/8 आया। ठीक है, तो इसको हमने 1/4 के रूप में लिख दिया, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया, पूर्ण संख्या न कि पूर्ण संख्या के रूप में। ये क्या है, परिमेय संख्या है, p/q के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, और एक व्यवकलन का आंसर है वो पूर्ण संख्या नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि भाग के अंदर पूर्ण संख्याएं समवर्त नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।